हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, एक मदर हूं और जॉइंट फैमिली में रहती हूं। इन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया जाए। तो क्योंकि हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी स्टडी को मैनेज करना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपने माइंड को पूरी तरह सेट कर लीजिए कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे हर सिचुएशन में अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर ली ना कि हाँ, मुझे अपना एग्ज़ाम सेट करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ना आपको कोई थका पाएगा, ना आपको आपके माइंड को कोई किसी और चीज़ में लगा पाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को सेट कर लें कि ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, हर हालत में करना है। और नंबर 2, आप टाइम मैनेजमेंट करें। अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा लिया, जो मिला वो उठा लिया, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपका कुछ रह जाएगा, कुछ पोर्शन रह जाएगा और कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता आया है अभी तक एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं कोई स्टडी अपनी प्लान से नहीं पढ़ती थी, जो मिलता था उठाया पढ़ा, जो मिलता उठाया पढ़ा। लेकिन जब भी अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, एग्ज़ाम डेट आ गई थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैं बहुत गलत तरीके से स्टडी करती आई हूँ अभी तक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके अगर अपनी स्टडी कर रहे हो ना, तो वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। और और नंबर 3, एनर्जी। और अपनी एनर्जी को ना ज़्यादातर अपनी स्टडी में लगाइए, ना कि फालतू चीज़ों में, फालतू बातों में, इधर-उधर की बातों में। तो ये 3 चीज़ें मेन होती हैं कि आप अपना माइंड सेट करें, टाइम मैनेजमेंट करें और अपनी एनर्जी को पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइंडसेट की बात हो गई भाई कि हाँ, आप अपना माइंडसेट कर लें पूरी तरीके से, किसी भी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मुझे नहीं लगता कि एक हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती। आप देखो, ये तो एक टीजीटी एग्ज़ाम है। अभी ना जो हाउसवाइफ हैं वो यूपीएससी तक क्रैक कर रही हैं, तो ये तो सिर्फ एक टीजीटी ही एग्ज़ाम है। तो सब कुछ कर सकती हैं भाई, हाउसवाइफ भी सब कुछ कर सकती हैं। ये वाली चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो। और नंबर 2 बात आती है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप सारे कामों बहुत ज़्यादा घर में कामों में उलझी रहती हैं। घर की बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना है, नई नई एक्सपेरिमेंट करना है। तो भाई जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए ना आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ चीज़ों को आपको खोना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो आपको कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में किचन में लगी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कम करनी पड़ेंगी। और इन सब चीज़ों के साथ ना ये होगा कि अगर आप जो हेल्प ले सकते हैं भाई किसी हेल्पर से, तो 1000, 2000, 3000 रुपये में लीजिए। अगर आपकी एक बार सेट हो गई ना, नौकरी लग गई, तो आप पर मंथ 50, 60, 70 तक कमाओगे। तो अगर 2 महीने, 3 महीने आप अगर किसी की हेल्प ले सकते हो तो लीजिए। और जो नहीं ले सकते भाई, वो अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ ये है कि हाउसवाइफ कितना भी टाइम मैनेज करेगी ना, तो वो अपना 6 या 7 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। तो मेन बात रही है कि आप अपनी स्टडी, हो सकता है कि जल्दी आप उठ जाएँ, तो सुबह मॉर्निंग में 2 या 3 घंटे दे पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें हम सुबह पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ होती हैं। जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं ना, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट उठाते हैं।
हालांकि अभी तक मैं नहीं उठ पाती थी, पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो एकदम फ्रेश माइंड होता है, किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं होता, सब सोए हुए होते हैं, तो आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हो। और वो चीज़ें आप, और आपको अच्छा भी फील हुआ कि आपने सुबह ही उठ के अपनी स्टडी कर ली। पहले काम को नहीं देखा, पहले आपने स्टडी को प्रायोरिटी दी। और अपनी पढ़ाई को ना ऐसे नहीं कि आप, क्योंकि 2 घंटे या 4-4 घंटे आप बैठ के स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी स्टडी को छोटे छोटे स्लॉटों में करिए। आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह मॉर्निंग में आप 1-2 घंटे या 3 घंटे की ले रहे हो, तो दिन में आप छोटे छोटे स्लॉटों में करिए पढ़ाई, 1 घंटे की, आधे घंटे की। और ऐसे ऐसे करके करोगे तो आपका क्या है, जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप टाइम सेव कर पाओगे, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा जैसे कि काम करने के बाद ना थकान हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या है ना, 15 मिनट या आधा घंटा की स्टडी इतना आपको परेशान नहीं करेगी। और माइक्रो टीचिंग जैसे कि आप बैठे हुए हो तो अपनी चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हो कहीं, जहाँ लग सकता है आपको फैमिली में बैठे हुए हो, चार बातें चल रही हैं, तो जहाँ लगे आपको कि हाँ मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकता हूँ, जहाँ मुझे बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए उस टाइम में। क्योंकि देखो, आपको सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। क्योंकि इंजॉय आप पूरी ज़िंदगी भर करोगे, बातें आप पूरी ज़िंदगी भर कर पाओगे। टाइम आपके लिए पड़ा है, लेकिन जो स्टडी टाइम है, जो आपके लिए एग्ज़ाम आने वाला टाइम है, वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, और स्टडी को ना उस तरीके से कीजिए कि हाँ, आपको लगे कि पढ़ाई करने में अब मज़ा आ रहा है, अच्छा है पढ़ाई करना। ये नहीं कि आप अपने आप को इतना मतलब लगाए रखिए कि वो स्टडी करना भी बोर फील होने लगे। और नंबर 4, आप ना मल्टीटास्किंग वुमन बनिए, कि एक काम के साथ दूसरा काम भी आप सॉर्ट आउट कर सको। जैसे एक काम कर रहे हो तो हाँ, उस काम को भी फोकस कर रहे हो कि वो काम भी हो रहा है। उससे क्या है ना, आप जहाँ काम को 4 घंटे 5 घंटे में ख़त्म कर रहे हो, उस काम को आप 3 घंटे में ख़त्म कर पाओगे, तो आप अपना 1 घंटा या 2 घंटा सेव कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने कामों को मैनेज कीजिए। और अगर आप फैमिली में रहते हो तो आपको पता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो कोशिश करेंगे आपके माइंड को ख़राब करने की, आपकी एनर्जी को वेस्ट करने की। क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों में उलझोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए भाई, कि जब तक मेरा एग्ज़ाम है मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है, बहुत दूरी बना के रखनी है बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो उनकी बातें हैं उनको अपने माइंड में मतलब रखिए, लेकिन ये नहीं है कि उनको पूरा तरह फोकस करिए, उनकी बातों में उलझ जाइए, फिर आप अपनी पढ़ाई को ध्यान नहीं कर पाइए। तो ऐसा नहीं करना है। बस ये है कि हाँ, आपका मेन फोकस रहेगा स्टडी, बाकी जब टाइम मिलेगा तो वो सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा, लेकिन मेन फोकस स्टडी टाइम है, तो आप उस पर फोकस करिए। तो इन सब चीज़ों को आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को करने की, कि धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा ढाल रही हूँ इन चीज़ों में, कि हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे भी शेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों को। क्योंकि जितनी हाउसवाइफ हैं उनके लिए स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और कुछ और आपको राय चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।